जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत और यूएस के बीच में एक बड़ी डिफेंस की साझेदारी होने जा रही है और खबर ये है कि यूएस की एक डिफेंस टेक फर्म शील्ड एआई और भारत की कंपनी मिलकर वी कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिलने वाली है। उसके बाद भारत और यूएस की दोनों कंपनियां मिलकर भारत में बड़ी और रेयर डिफेंस टेक जो ट्रांसफर है वो होगी और इसको बहुत बड़ी खबर और बड़ा अपडेट माना जा रहा है। इसी को डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर और बड़ा ये अपडेट है कि ये रेयर टेक ट्रांसफर है, डिफेंस टेक ट्रांसफर करना चाहिए। जिस तरह से भारत और यूएस के बीच में ये वी कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की बात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। किस तरह से आप इस पूरे अपडेट को देख रहे हैं और कितना सिग्निफिकेंट ये अपडेट है अगर हम भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसकी उसमें बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत गोल्स की। देखिए, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट डील है जिसमें यूएस हैज अग्रीड कि 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के द्वारा भारत के हम्म। अंदर यूएस मेड यूएस मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन जो है वो भारत में हम्म। बनेगा। ये जो कंपनी है शील्ड एआई, इनका ये कॉम्बैट ड्रोन है। बताया जाता है ये जो वीवैट ड्रोन है ये एक तरह से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। अब जनरली हम देखते हैं कि ड्रोन कुछ देर चलता है, फिर बाद में वो हवा में जाके फिर बाद में इट गोस इन द एयर। बट ये ड्रोन ऐसा है कि ये कोई भी कंडीशन में जा सकता है। इनफैक्ट इसको यूज किया जाता है या सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, रिकॉनायंस के लिए कनेक्ट यूज किया जाता है। और ये हवा में बहुत देर तक रह भी सकता है और एक्सटेंडेड पीरियड तक दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। अगर जीपीएस सिग्नल नहीं भी रहे तो भी ये ड्रोन एक तरह से खुद डिसीजन ले सकता है। इसका खुद का एक माइंड है, एआई एनेबल्ड है और सिचुएशन के हिसाब से ये डिसीजन ले लेगा। और इसको भारत में जेएसडब्ल्यू जो डिफेंस फर्म है वो इसको बना रही है अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसमें एक नई कंपनी बनाई जाएगी और इसमें $90 मिलियन का एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देखिए, सिग्निफिकेंट बात ये है कि यूएस हैज अग्रीड फॉर 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं वेयर वी हैव क्रिटिसाइज अमेरिकन फर्म फॉर नॉट ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी। भले ही वो जी इंजिन की बात हो या अपाचे हेलीकॉप्टर की बात हो, बट थिंग्स आर मूविंग ऑन द ट्रैक। देखिए, पहले अपाचे हेलीकॉप्टर जो एब्सोल्युटली। हमने खरीदे थे वो भारत को आ चुके हैं। 3 हेलीकॉप्टर अभी आ चुके हैं, 3 हेलीकॉप्टर ईयर एंड तक आ जाएंगे। जी अपने इंजन जो है वो सप्लाई करना उसने चालू कर दिया है, 2 इंजन पर मंथ, जिसके कारण आपने देख रहे हैं कि एलसीए तेजस का इंडक्शन जल्दी जल्दी होने वाला है। और अभी आपने एक और एक चीज बता देता हूँ, अमेरिकन फर्म जो है ब्रैट एंड पिटनी, जिसके पास बताया जाता है कि उसके बहुत सारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी बड़े प्लेन्स हो, उसके पार्ट्स लगते रहते हैं। उसने भारत के अंदर गोदरेज एरोस्पेस के साथ उसने करार किया है और बताया जाता है कि इसके अंदर यहाँ पे वो प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलने वाला है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा। इस टाइम पे ये आप देखिए, इतनी जो नकारात्मक खबरें आ रही थी, तो अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत के साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। और हम ये भी देख रहे हैं कि निसार जो सैटेलाइट है इसरो और नासा के बीच में, उसका लॉन्च होने वाला है 30 तारीख को। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई थॉट प्रोसेस आ गई है कि रोक के अगर जो बिजनेस है वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और भारत के साथ मिलके वो एक्सपर्टाइज उनको हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग भारत नहीं करता चाइना के जैसे। इसके लिए ये एक बहुत मतलब आप सोच लीजिए, जो हम सोच रहे थे 6 महीने पहले होगा, आफ्टर 6 months वी आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पॉजिटिव चीजें आ रही है। और एक और एक चीज है, ये भारत की जो आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के बाद ये यहाँ पे ये जो ड्रोन है, जो वी बैट ड्रोन है, उसको यूज इसको सप्लाई किएगा यूएस मराइन्स को भी
सप्लाई किया जाएगा। और ये ड्रोन है बहुत बताते हैं कि बहुत इफेक्टिव भी है, कारगर भी है, और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने देख लिया है कि कैसे हमने ड्रोन्स के द्वारा म्यांमार के अंदर हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने अल्फा के 3 टॉप जो फ्यूजिटिव्स है, लीडर्स है, उनको मार गिराया। आगे जाके ड्रोन के अंदर हम बहुत सारे हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और भारत ने इस तरह से आप ये देखेंगे कि ड्रोन के अंदर हम अमेरिकन फर्म्स के साथ साझा हम जिस हिसाब से उनके साथ अ, हम उनके साथ जो करार कर रहे हैं, उससे भारत को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और आगे जी। भारत को टेक्नोलॉजिकल ब्रेक उमेश थ्रू जी, मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पे मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत इवेंचुअली इंडिपेंडेंटली जो अपग्रेड या इवॉल्व कर पाएगा फिर आगे अगर हम इस टेक्नोलॉजी या उसकी बात करते हैं? देखिए, भारत के अंदर तो ऑलरेडी काम चालू हो ही गया ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, भले वो आइडिया फोर्ज हो या दूसरी कंपनीज़ हो। तो हुँ, इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है कि कैसे हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस, हमारे अ, जो ड्रोन्स है, वो पाकिस्तान में जाके उन्होंने कहर बरपा दिया था। तो कहीं न कहीं ये जो ड्रोन्स है, ये एक तरह से हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो ये हुँ, भारत के अंदर बनेगा और भारत के सारे टेरेन्स पे चलने वाला है। इनफैक्ट कोई भी टेरेन पे आप ले लीजिए, भले ही वो आसमान में, भले ही वो बर्फ में ले लीजिए, या रेगिस्तान में ले लीजिए, या डेंस फॉरेस्ट में ले लीजिए, सब जगह ये चलता है। भारत अगर कुछ भी एक्विजिशन करता है, तो इट एंश्योर्स दैट उनके वेपन सिस्टम्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो अगर चल पाते हैं, तभी वो जाके इसको पास करता है, और इसी के बाद जॉइंट वेंचर चालू होता है। एब्सोल्युटली। और कई सारे बड़े सवाल हैं इससे जुड़े हुए, उनको भी हम आगे शामिल करेंगे। लेकिन उमेश जी मैं एक और बात ये जानना चाहूँगी कि इंडिया ने ये जो वीबैट टेक्नोलॉजी या वीबैट प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, ये किस लिए चूज़ किया है? इसके पीछे क्या अहम रीज़न्स हैं वो समझने की मैं कोशिश करना चाहूँगी आपसे? देखिए, आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली बताया जाता है $4.5 बिलियन का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड भारतीय सरकार ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एलोकेट किया। उसके हुँ, अंदर समझ में आया कि हमें एक तरह से दुश्मन के ऊपर सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। उनके जो भी फैसिलिटीज़ है, नए लॉन्च पैड्स है, जो उनके मूवमेंट्स है, इसके लिए उन्हें एक ड्रोन चाहिए। हुँ, पाकिस्तान टर्की से बराबर ड्रोन ले रहा है, चीन भी उनको सपोर्ट कर रहा है। भारत को कहीं न कहीं जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स है, जो एक्सटेंडेड अ, एक्सटेंडेड टाइम से वो आसमान में रह के दुश्मन पर निगाह रख सके, वैसा कोई ड्रोन उनके पास नहीं था। जैसे मैंने बताया है कि ये ड्रोन का अपना ही एक माइंड होता है, इसका अपना ही एआई, इट्स एन एआई इनेबल्ड ड्रोन, और अगर जीपीएस सिग्नल ना मिले, तो खुद वो ये डिसीजन ले सकता है। तो कहीं न कहीं भारत को लगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए चाइना से और पाकिस्तान का जो डुअल आपको थ्रेट है, वो निपटने के लिए हमें ऐसे हुँ, ड्रोन की ज़रूरत है। और अमेरिका को भी एक प्रोडक्शन सेंटर चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है साउथ चाइना सी में चाइना ने अपनी जो निगाह है, वो ताइवान के ऊपर डाल दी है, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली दे आर वायलेटिंग देयर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन, जिसके जी। कारण फ्यूचर में लाइवलीहुड वॉर हो सकता है बिटवीन चाइना एंड यूएस ओवर ताइवान। तो इसके लिए भारत के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन में उनको एक फैसिलिटी चाहिए। इसके लिए वो भारत के अंदर आ रहे हैं, ताकि भारत के अंदर प्रोडक्शन कर सके, को-प्रोडक्शन कर सके, लोकलाइज़ेशन ऑफ कंपोनेंट्स होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, और इसके लिए दोनों जो है जेएसडब्ल्यू और शील्ड है, उन्होंने एक नई कंपनी बनाएँगे, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करके भारत के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, और 2026 तक ये प्लांट ऑपरेशनल हो उमेश जाएगी। जी, मैं टाइमलाइन की बात आपसे सवाल करने वाली थी कि जो टाइमलाइन है वो 2027 तक जो रिपोर्ट्स की बात करें उसमें 2027 तक का समय आ रहा है। लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसमें जल्दी कुछ हो पाएगा समय सीमा से पहले जो बताई जा रही है? देखिए, स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि इमीडिएटली जो उनके पास जो
ड्रोन्स है वो इमीडिएटली भारत को सप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे भारत इमीडिएटली सर्वेलेंस अपने बॉर्डर्स पे कर लेगा। पर फ्यूचर में जैसे फैसिलिटीज बनती है और फ्यूचर्स में ऑर्डर आते हैं, तो वो भारत के जो प्रोडक्शन प्लांट है उधर से प्रोक्यूर किया जाएगा और इनफैक्ट कोई भी कंट्रीज का अगर कुछ आता है इंडियन ओशन रीजन में, तो इधर से वो एक्सपोर्ट करेंगे। भले नेटो की कंट्रीज हो या यूएस की खुद की मराइन फोर्सेस है, वो भी ये हुँ, ड्रोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर सर्वेलेंस इन द सीज ऑल्सो। हुँ। एब्सोल्युटली और बिल्कुल समय सीमा को लेकर भी बात आ रही है, लेकिन और भी बात करते हैं कि क्या जो इस तरह के जो हम इस प्लेटफ़ॉर्म की इस मॉडल की बात करते हैं और कौन-कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह की जो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं? इज़राइल, फ्रांस और किस तरह के? देखिए चाइना डेफिनेटली है, रशिया के पास भी होना चाहिए, ओके। और यूएस, यूके और नेटो कंट्रीज, इवन टर्की टर्की हमसे आगे है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, भले ही हमने उनके ड्रोन को शिकस्त दे दी है ऑपरेशन सिंदूर में, पर बताया जाता है कि आज भी वो हमसे फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में भी आगे है, हमसे ड्रोन में भी आगे है, पर हम जल्दी कैचअप कर रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे कुछ दिन पहले हमने यूएवी के थ्रू एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया था, तो उसका भी जी, स्केल बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं हम कैच कर रहे हैं, हम इतने दूर नहीं है कि हम उनको कैच नहीं कर पाएँगे। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल गैप है टर्की के साथ, हम एक तरह से जल्दी ब्रिज कर पाएँगे। देखिए, आपको मालूम है कि हमारा टर्की के साथ कोई डायरेक्ट हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली आप ये देख लीजिए टर्की हमारे जो दुश्मन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है। उसने अपने ड्रोन्स भी भेजे हैं और बताया जाता है कि टर्की पाकिस्तान के अंदर अपनी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन भी ओपन करने वाला है। तो कहीं न हुँ, कहीं आप ये देखेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो यूएवी जो ड्रोन है, इससे हुँ। हमें टर्किश ड्रोन को कॉम्बैट करने में हमें एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन उमेश जी अगर हम बात करते हैं इस ड्रोन वीबेट की या जो वीबेट प्लेटफॉर्म है या वीबेट ड्रोन्स की बात करते हैं जो है भारत का जो भारत की जो ड्रोन पॉलिसी है उसमें किस तरह से ये फिट होता है? देखिए सिंपल सी बात है, भारत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोल दिया है कि आगे से हम घातक मेक इन एचएल, वॉरियर ये सारे। जी। देखिए, हम ये देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। पहले हम जितने भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स होते थे, मिलिट्री सिस्टम्स होते थे, हम बाहर से खरीदते थे। अब हम बाहर से पहले खरीदते हैं और साथ में हम उनको बोलते हैं पैरेलली आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाइए, ताकि हम फ्यूचर में भी हम अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको आपके डायरेक्टली होम ग्रोन में हम उसको डायरेक्टली ले सकें। इससे क्या जी। होगा, युद्ध के समय अगर आपके पास डोमेस्टिक फैसिलिटी होती है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड द वॉर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 4 दिन लगे थे। कभी आप समझ लीजिए हमें महीना भर या 2 महीने भर का युद्ध लड़ना पड़े, हमारे पास वेपनरीज नहीं रहती। युद्ध के समय अगर आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर भी लड़ सकते हो। इसी इनिशिएटिव के लिए लेके भारत के अंदर बनाने का प्रोग्राम उन्होंने चालू किया, जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करवाना चाहते हैं, लोकलाइजेशन कंपोनेंट भी कराना चाहते हैं, टीओटी के साथ आईपी राइट्स भी देना चाहते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में एक तरह से हम चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकें। भारतीय सरकार की ये एक पॉलिसी है, भले ही आप ये जीई के इंजन देख लीजिए, इवन हम रशिया के साथ आपको मालूम है, हम सुपर सुखोई को अपग्रेड करने वाले हैं। उसके अंदर भी रशिया को हमने बोल दिया है कि उनका जो 117 117S इंजन है, उसका भी 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको भारत को करना पड़ेगा। भारत ये बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस कर रहा है। इसके लिए आप ये देखिए कि फ्रांस की रफाल है, उसने भी उसका भी जो फ्यूज़ेलाज है, उसने भारत के अंदर डेवलप करना चालू कर दिया है। और आगे जाके एमआरओ फैसिलिटी तो आप देख रहे हैं कि हमने चालू कर दिया है। आगे जाके सफ़्रान इंजन की जो बात हो रही है, जो आमका में यूज़ होगा, उसकी भी कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन वो भारत में ओपन करेगा। उसने ये कमिटमेंट दिया है। एब्सोल्युटली और ये
बड़ा कमिटमेंट है और रेयर डिफेंस टेक ट्रांसफर इसको माना जा रहा है। किस तरह से हम इस खबर की के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। उमेश जी, आपने इस पूरी जो खबर है, जो पूरा अपडेट है, इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।